कब बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, शरीर अस्वस्थ होगा, खोखला हो जाएगा। पूछो वैद्यों से। बराबर। अब जो लोग दिन भर काम करें और रात्रि के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे सो रहे हैं और पूरी रात्रि भर मोबाइल पर लगे रहे, बातें करते रहे और अशुभ चित्र देखते रहे, उनका चित्त कैसे पवित्र होगा? पुण्य कैसे बढ़ेगा? पुण्य कैसे बढ़ेगा? जितनी लिप्सा है, लालसा है, पुण्य का नाश हो रहा है। अब कह रहे घाटा लग रहा है, दरिद्रता आ रही है। अरे भाई, पुण्य कर्म, कर्म का उदय जो है ना, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त लेके आता है, निमित्त लेके आता है। निमित्त ये बन गया, लेकिन सत्य ये है कि तुमने स्वयं नाश किया है। जितने युवा हैं देश में, भी समय पे सोने लगो, समय पे जगने लगो, फिर तुम देखो सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है। ऐसे पैसे कमाना बंद करो नीलेश, जिसमें रात्रि भर काम करना पड़े और दिन भर सोना पड़े, उससे अच्छा अपना व्यापार। बोले बच्चे सर्विस में, बोले रात्रि में पहरा दे रहे हैं, रात्रि में काम कर, ड्यूटी करने गए हैं। तुम्हारा क्या जीवन है? सुख से सो भी नहीं पा रहे हो, सुख से खा भी नहीं पा रहे हो। कितने सारे बच्चे मालूम बड़ी बड़ी कंपनियों से वापस लौटाए जो धर्मात्मा परिवार के थे। बोले क्यों? मैंने पूछा भाई इतना पैसा मिलता क्यों लौटाए तुम? बोले गुरुजी पैसा किस काम का? पैसा हमें तो भाई हमको बिल्कुल तोलने को तैयार है हमारे भजन का, लेकिन न मंदिर न धर्म। बोले क्यों? ये बड़ा रहस्य है सनत भैया। प्राचीन काल था कि जब स्कूल की पढ़ाई होती थी ना, एक रहस्य की विद्या आपको बता रहा हूं, आप चाहो तो अपने घर में लागू कर सकते हो। और देश के मुखियों को पाबंदी कर देना चाहिए इस पर। कुछ विषय पर अंग्रेज यहां से चले गए, लेकिन तुम पराधीनता को भी छोड़ नहीं पाए हो। जब हमारे देश में पढ़ाई होती थी ना, तो दिन के 10-11 बजे स्कूल लगती थी। आप भी पढ़ने गए, हम भी पढ़ने गए। 11 बजे स्कूल लगता था। उसका रहस्य क्या था कि जो जिस संप्रदाय के बच्चे हैं, सुबह से जग करके अपने भगवान की पाठ पूजा कर लें, मुनियारों को दान पूजा दे लें, अपना शुद्ध भोजन कर लें, स्वस्थ रहेगा बच्चा, धर्मात्मा बन के रहेगा, धर्म तुम्हारा नष्ट नहीं होगा। अंग्रेजों ने आकर सबसे पहले तुम्हारी शिक्षा पर प्रहार किया। उन्होंने क्या किया? सुबह से स्कूल लगेंगे, सुबह से। जब सुबह से स्कूल लगे, परिणाम ये निकला तो ये इनके संस्कार समाप्त। सुबह से माता पिता तैयार करके स्कूल भेज देंगे, अब तुम बेटा मंदिर नहीं जा सकते हो, तुम पूजन पाठ नहीं कर सकते हो, तुम जो है साधुओं की सेवा नहीं कर सकते हो। और धीरे धीरे जब बच्चे 2-4 साल ऐसा कर लेंगे, फिर अभ्यास में आ जाएगा, फिर वो करना छोड़ देंगे। अपने आप तुम नास्तिक हो जाओगे, अपने आप नास्तिक हो जाओगे। अब तुम्हारे जैन समाज के और वैदिक स्वयं के स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, अब तुम स्वतंत्र हो ना, अब तुम कर सकते ना 10 बजे 11 बजे का स्कूल। लेकिन अब बुद्धि की प्रतंत्रता भरी हुई ना अभी। और शाम को छुट्टी हो गई 4 बजे, जाओ बेटा अपनी अंथु करना। इधर तुमने मालूम सुबह से बुला लिया बच्चों को, दोपहर में भेजा, जब पूजन पाठ का समय समाप्त, फिर बेटा खाना खा लो और थोड़ा घूम घाम लो, फिर ट्यूशन चले जा, फिर रात्रि में लौट के आना, तो रात्रि भोजन भी तुम करोगे। मतलब सारा धर्म तुम्हारा छीन लिया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया, मालूम भी नहीं कर चलने दिया। अब माना कि ऐसी संस्थाएं सनत भैया बढ़ रही है, आप अपने बच्चों को चाहते हो डमो लो सबू साउडम, सभी साधु को मानो, तुमने ऐसी संस्थाओं भेज दिया, बेटा पढ़ो पढ़ो, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां पहुंच गए, अब वहां एक ही पाठ पढ़ाया जाएगा, एक ही पाठ पढ़ाया जाएगा, मात्र हम यानी हम, कोई दूसरा नहीं। वे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और मालूम चलेगा तुम्हारे देश के साधु ऐसे घूमते रहेंगे, वे तो मात कहें हम तो एक ही संघ को मानते हैं। ये छल है तुम्हारे साथ, छल। इसलिए अपन को सिखाना चाहिए बेटा, घर में जब भी लौट के आए, कहाँ तुम भेज रहे बच्चों को, इस पढ़ाओ उनको, रमो लो ये सब साउडम, अन्यथा भेदभाव हो जाएगा। जैसे आप अभी
तारण तरण, दिगंबर से तंबर, 13-20 ऐसे बट गए ना, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हो। कल ये स्थिति बनेगी, तुम विशुद्ध सागर वाले हो, हम अमुक सागर वाले हैं, हम तुम्हें मानते नहीं है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं आना चाहिए, पूरे देश में नहीं आना चाहिए है। क्योंकि मेरा उद्देश्य, आप गलत नहीं समझना, मेरा उद्देश्य है कि अखंड जैनत्व का स्वप्न देखो। मेरा स्वप्न ये, तुम कहाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग मानते हो, हम तो बृहद भारत मानते हैं। वो हमारा देश है, हमारा देश है। इसलिए बेटा मैं सब समझ गया तेरी बात को। तो बाईपास ट्रकों के लिए है, साधुओं के लिए नहीं है। उनको गांव में आना चाहिए। तो मालूम, बैठो बेटा, भैया बैठ जाओ। अब प्रश्न समझना, कहीं तुम मुनिराज बन गए तो कहीं बाईपास मत करना, ये ध्यान रखना। कभी ऐसा भी होता है, उनकी क्या विषमता है वो भी अपन को देख लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न ना कि आप आत्म कल्याण के लिए निकले हो तो देश में समाज में अखंडता भी फैले, आपका कल्याण भी हो, ऐसा मार्ग चुनो। आओ भाई, तो स्वर्गों की जो हालत है, स्वर्गों की जो अवस्था है, वो सारी अवस्था ऐसी है मित्र, शब्द सुन सुन करके भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता। मरहा पर विचारा, शब्द भी नहीं है, सुन भी नहीं रहा है, मानसिक मिथुन जिसको बोलते हैं। वे अगले स्वर्ग के जो देवता हैं आरण अच्युत, यहाँ जो है ना, ये मात्र अपनी देवांगनाओं के बारे में मन में चिंतन कर लेते हैं, और चिंतन करने मात्र से उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। कहाँ पर? आनत प्राणत आरण अच्युत, यहाँ के देव अपनी देवांगनाओं का मन में चिंतन करते हैं, और मन में चिंतन करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं। वो मानसिक मिथुन है, ये भी अब्रह्म है, ये भी अब्रह्म है। इससे भी ब्रह्मचर्य में दोष लगेगा, नियम से लगेगा। इसलिए ज्ञानियों, इस प्रकार से स्वर्ग के जो देवता हैं, इस 16 स्वर्ग तक प्रविचार है। अब मानिए यदि ये प्रविचार सुख होता, ये प्रविचार सुख ही होता, तो परे प्रविचारा, आगे के जो स्वर्ग हैं 16 स्वर्ग के ऊपर, परे प्रविचारा, परम सुख, यानी फोड़ा होकर के, फोड़वा करके मल्लम पट्टी करना, वो ज्यादा सुख है कि फोड़े ही ना हो ज्यादा सुख है? बोलो ना, फोड़े ही ना वही ज्यादा सुख है ना। ऐसे ज्ञानियों जो प्रविचार है वो पीड़ा की प्रतिकार है, पर जिसके प्रविचार ही नहीं है, यानी अब्रह्म के भाव ही नहीं है, 16 स्वर्ग के ऊपर के जो देव होते हैं उनके कोई प्रविचार नहीं होता, कोई अब्रह्म भाव नहीं होता है, इसलिए वे परम सुखी होते हैं। धन्य में जीव। 9वें गुणस्थान के बाद सारी वेद प्रगतियां समाप्त हो जाती हैं। धन्य ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, सप्तम प्रतिमा से युक्त होकर के सारा श्रावक वीतरागी मुनिराज इसी पुरुषार्थ में तल्लीन रहते हैं कि संसार में ब्रह्मचर्य से बड़ा कोई सुख नहीं है, वो अब्रह्म से बड़ा कोई पीड़ा नहीं है। जितना संसार तुम्हारा बसा है, जो संसार बसा रहे हैं, सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, किसके पीछे? मात्र एक ही काम है, अब्रह्म। यदि ये न हो तो कौन किसकी चाकरी करे? हर व्यक्ति सम्राट अपना। बोलो सुख भाई, क्यों घूमना पड़ रहा है एक ही के पीछे? इसलिए भाई जो जागृत हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, उन्हें अपने स्वरूप की ओर जाना चाहिए। परे प्रविचारा भवन वासनो श्रनाग विद्युत सुप्राग्नि बात स्नतो दीप दिक महाराहा। भवनवासी देव, इनके सबके नाम के आगे कुमार लगा हुआ है। ये सब कुमार नहीं है, लेकिन इनको कुमार जैसा जीवन जीना पसंद है, ये बड़े शौकीन है लोग।
जैसे 16 वर्ष का बच्चा होता ना किशोर कुमार, तो ऐसे एक कुमार इनके नाम में क्यों लगाए हैं? इनको कुमार की अवस्था बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए इनको सब कुमार लगा हुआ है। असुर कुमार, नाम कुमार, विद्युत कुमार, स्वपन कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, ईशिंत कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार, इसलिए ये सारे के सारे कुमार हैं। व्यंत्रहा किम पुरुष व्यंत्रहा किन्नर किम पुरुष महोरो गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। अभी व्यंतरों के भेद गिना रहे हैं। व्यंतर जो हैं 8 प्रकार के होते हैं। किन्नर, अब देखो इनका काम क्या है? किसी को लग जाना, परेशान करना। कीड़ती दिव्यती थी देवा, जो कीड़ा करें, दिव्य रूप में रहें, उनका नाम देव है। लेकिन अपना काम क्या है? अपने लिए चाहिए है कि निश्चय का प्रयोग करो। जिनके घरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, आप यदि समझदार हो, कोई कच्चू खाली मत छोड़ो, दिन में एक बार जाते रहो। सूने मकान में 2-3 लोग तो आते हैं। जहां तुमने गोबर बना के रख दिया, कचरा घर बना के रखा हुआ है, स्टोर रूम बना के रखा हुआ है, इनकी अनेक जातियां हैं, इनको यही पसंद है। तो बहुत सारे जो व्यंतर हैं, वो जो नीच जाति के, उनको मल स्थान पसंद, घूरे पसंद है, कूड़ा पसंद है। तो जहां तुम्हारे मकान बड़े बड़े हैं, दिन में एक बार तुम पहुंच जाओ, टॉर्च ले घूम के आ जाओ। शून्य स्थान पर या तो कबूतर रहें, चमगादड़ रहें, उल्लू रहें, और या व्यंतर रहें, आप देख लो। और खाली मकान तुमने छोड़ दिया अपने घर में, और कोई पाबंदी नहीं है, तो बिस्नी लोग आके बैठ जाए, बिस्नी लोग आके बैठ जाएंगे। इसलिए ज्ञानियों, शून्य स्थान मत रखना, कांटेदार वृक्ष अपने घर में मत लगा के रखना, समझ रहे ना? कांटेदार वृक्ष भी नहीं लगाना, दूध वाले वृक्ष भी नहीं लगाना, बहुत बड़े बड़े झाड़ भी नहीं लगाना, क्योंकि ये सब नदी के किनारे, तालाब के किनारे बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े झाड़, शून्य स्थान, पुराने मकान, खंडहर, ये व्यंतरों को बड़े अच्छे लगते हैं। इनमें व्यंतरों का वास हो जाता है, समझ रहे ना? व्यंतरों का वास हो जाता है। इसलिए जहाँ खंडहर आदि हैं, तुम्हें कहीं आवश्यकता पर जाना पड़ जाए तो निश्चय बोल के जाना, वहां से निकलो, असही का प्रयोग करना। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को व्यंतर लगो, नाचती नाचती, जैसे संगीत हुआ। एक बार आचार्य विराग सागर जी भिंडे में थे, वहाँ पर नमोकार मंत्र का पाठ चल रहा था, कितनी करोड़ का। जब शांति धारा बोले ना आचार्य श्री, वो तुरंत 2-3 बाइयाँ थी, बस वे झूमने लग जाए परेड चैत्यालय मंदिर में। जब तक शांति धारा चलो झूमती रहे, लेकिन एक बात मानना पड़ी, जब विधान समाप्त हुआ उनका व्यंतर भग गया। तो मतलब जो किन्नर जाति के देव होते हैं, उन्हें नाचना गाना ही पसंद होता है। बहुत सारे लोग, अब आयुर्वेद शास्त्र में सब लिखा, मंत्र शास्त्र में लिखा है, किसी को गुड़ पसंद है, जो बहुत गुड़ खाता हो, मीठे मीठा खाता हो, वो व्यंतर लगाओ, उसकी पकड़ ली जाती है कौन सी जाति का है। किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को श्रृंगार अच्छा लगता है, किसी को विचित्र प्रकार की हरकतें अच्छी लगती हैं, तो उसके माध्यम से मालूम चल जाता है कि विचित्र प्रकार का व्यंतर कौन सा है। तो ये विचित्र हरकतें करते हुए लोग, उससे उनको मालूम चल जाता है कि कौन सी जाति का व्यंतर लगा हुआ है, उसका वैसा उपचार है, ठीक है ना? इसलिए अब गंधर्व वो गाने सुनकर, गाना गाओ तो वो आ जाता है, नाचने लगता है। तो इनमें सबसे खतरनाक मालूम यक्ष, उससे खतरनाक राक्षस, और मां खतरनाक पिशाच, भूत पिशाच। तो ये सारे व्यंतरों के भेद हैं, और ये अपने अपने आप में बड़े शक्ति संपन्न हैं। ज्योत्स्का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र परिकृतार काश्च, ज्योतिष जो देव हैं उनके 5 भेद हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, परिकृत तारकाश और तारे।
जो तुमको दिख रहे हैं ना ऊपर आकाश में, ये सब ज्योतिष विमान है। और जो लोगों की किंवदंतियां चल रही हैं, पहुंचते रहते हैं, खंडन आपस में करते रहते हैं। कोई चंद्रमा पर पहुंच गया, नील आर्मस्ट्रांग आदि मित्र नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। आकाश में बहुत सारी चट्टानें घूम रही हैं, पुच्छल तारे, धूमकेतु, ये कोई चट्टान पर उतर के आ गए, वहां तक उनकी पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए बीच बीच में इनका ही खंडन वो आपस में वैज्ञानिक करते रहते हैं। बोले वहां ऑक्सीजन नहीं है तो ध्वजा कैसे हिला, जब धूल नहीं है तो चिन्ह कैसे पड़ गए। तो बहुत सारे आपस में उनके ही आपस में खंडन होते रहते हैं। परंतु धर्म ग्रंथ कहते हैं ये ज्योतिष जो खगोल भूगोल है, तो इस खगोल के अंदर ये जो आपके ग्रह नक्षत्र आदि हैं, सूर्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, आप नहीं पहुंच सकते हो, चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकते हो। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके। अब देखो ये है सुमेरु पर्वत, ठीक है ना, और ये परिक्रमा लगा रहे हैं, ये ज्योतिष विमान किसकी, सुमेरु पर्वत की। तो जो नित्यगत निर्लोके मनुष्य लोक में ये परिक्रमा लगा रहे हैं। अब जहां पर सूर्य होगा तो जम्मू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है। जो सूर्य आज आया है ना वो कल नहीं आएगा, जो कल आया तो आज नहीं आएगा। 2 सूर्य 2 चांद हैं। अब जब इधर आएंगे तो इधर रात्रि हो जाएगी। इस प्रकार से जो ज्योतिष विमान है, स्वर्गों की आयु, नरकों की आयु, जितनी जो भी आयु का जो विभाग हो रहा है, सब ढाईदीप से होता, मध्यलोक से होता। बोले क्यों? क्योंकि मनुष्य लोक में ही जो विचरण करने वाले ये देव हैं, अन्य जगह इनका विचरण नहीं होता है। तब यहां पर कह रहे हैं तत्कृता काल विभागा।